जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और चलिए आज का जो टॉपिक है हम देख लेते हैं क्या है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, मतलब भारत सरकार के द्वारा जितने भी रिपोर्ट दिए गए हैं उसी के बारे में आज का ये टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से रिपोर्ट हैं, और इससे भी कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हम इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक चीज़ों को। और इसको मैंने टिक इसलिए लगाया था कि कहीं कहीं हमको वीवीआई लगा था उसी चीज़ों को। तो चलिए पहला जो है चौथा सतत विकास एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24। और आप ध्यान रखिएगा जो हम बोलेंगे उसी को याद रखना है, बाकी चीज़ों को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में देखिए ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में यही चुनना ज़्यादा कठिन हो जाता है कि आखिर किसे पढ़ना है और किसे छोड़ना है। तो देखिए सतत विकास को जो जारी करता है वो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रथम स्थान पर इसमें केरल और उत्तराखंड रहा है, समझे। तो इसको याद रखिए, केरल और उत्तराखंड प्रथम स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेश में आपका चंडीगढ़ रहा है और बिहार का स्थान सबसे अंतिम रहा है। तो ये सभी के सभी जितने चीज़ हम बताए वो याद रखना है। ये तमिलनाडु जम्मू कश्मीर वगैरह याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो सतत विकास नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। केरल और उत्तराखंड इसमें प्रथम स्थान पर, सबसे नीचे स्थान पर कौन है आपका? बिहार। और चंडीगढ़ आपका क्या में है? तो केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। इसका ये 8वां संस्करण था। इसका जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का थीम जो था वो था बेस्ट टू वेथ, मतलब बेस्ट टू वेल्थ। अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का थीम ये आपको याद रखना है। 2024 का थीम रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। क्या है? रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका वो है इंदौर। इसको याद रखिएगा। सबसे स्वच्छ शहर कौन है आपका? इंदौर और सूरत। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे स्वच्छ मतलब गंगा शहर कौन है? तो वाराणसी एवं प्रयागराज, मतलब जिसमें जो गंगा नदी के किनारे हैं वो कौन है आपका? वाराणसी एवं प्रयागराज। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? तो आपका वो है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, ये ध्यान में रखिएगा। और बिहार का स्थान इसमें 15 नंबर मिला है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट से आपको इतना चीज़ें ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर एसपीडी का बुक है आपके पास तो उसी से लिया गया है। अब हम बात करते हैं 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। आप जितना भी बिस्किट, चॉकलेट चाहे कुछ भी खाते हैं उसमें देखिएगा ये लिखा रहता है। तो यही कहीं ना कहीं खाने वाली चीज़ों को मतलब ऑथोराइज देता है कि आप अपने सामान को मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़े राज्य में पहला स्थान कौन है आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक में? ये है केरल। और छोटे राज्य में कौन है आपका? गोवा। समझ में आ गया। और बिहार का स्थान क्या है आपका? मतलब 20वां स्थान है, मतलब सबसे अंतिम। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। ये जो सड़क रिपोर्ट है वो आपका हर 2 साल पर आता है। कितने साल पर आता है? 2 साल पर। तो अभी 2024 चल रहा है तो लेटेस्ट आएगा, नहीं तो आ भी गया होगा। देखिए जारी करता है इसके जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको और क्या क्या ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए यहाँ डायरेक्ट आ जाइए। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ है और दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें 2 पहिया से हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक मृत्यु कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो सड़क दुर्घटना आपका जारी कौन करता है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ही जारी करेगा। और सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो मतलब उत्तर प्रदेश में। 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या है? मृत्यु दर सॉरी देखिए सबसे अधिक दुर्घटना तमिलनाडु में हुआ है, समझे। लेकिन अधिक मृत्यु दर मतलब मृत्यु कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान में रखिएगा 2 बातों को। अब चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पे। अगला है आपका क्या है? मतलब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो गरीबी सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। खासकर भारत में सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य है वो हमारा बिहार है। 33.76% जो है यहाँ पे मतलब गरीबी है। और उसके बाद झारखंड है, उसके बाद यूपी है। तो सबसे ज़्यादा बिहार, उसका दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर यूपी। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है आपका? केरल। केरल सबसे कम गरीब है, मतलब सबसे इसको अमीर बोल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में देखिए सबसे अधिक एशिया में सबसे अधिक अरबपति वाला जो मतलब शहर है वो हमारा मुंबई बन गया है। मतलब चीन के बीजिंग शहर को भी इसने पछाड़ दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का।
तो इसके जारीकर्ता है नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। राज्य में शीर्ष 3 स्थान है, मतलब देखिए निर्यात सूचकांक, निर्यात मतलब ये जारी कौन करता है? नीति आयोग, मतलब विदेश में सबसे ज़्यादा सामान भेजने वाला राज्य है। और राज्य में शीर्ष स्थान इसमें तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरा और कर्नाटक तीसरा। तो तमिलनाडु महाराष्ट्र दो को आप याद जरूर रखिएगा। और पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान पर है आपका उत्तराखंड। तो ये नहीं भी याद रखते तो चल जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में थोड़ा याद रखिएगा गोवा। कौन है आपका? गोवा निर्यात में। अब चलिए बिहार का स्थान इसमें 22वां है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो इसके जारीकर्ता शिक्षा मंत्रालय है। ग्रेडिंग इंडेक्स में मतलब इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका देखिएगा ग्रेडिंग इंडेक्स में, इसमें देखिए इसके तहत 73 अलग अलग मानकों को आधार बनाया जाता है। और ये ग्रेडिंग इंडेक्स में आपको याद कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। नीचे देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 जगह बनाई है। तो इसको नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे जो हम बताएं उसको आप ध्यान में रखिए। ये जो आया इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। अगर हम बात करते हैं फ्रंट रनर श्रेणी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। उसका देखिए अचीवर श्रेणी में कौन है? असम, हरियाणा और महाराष्ट्र। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो इतना जो आप पढ़े ये कुछ याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो ये जो हम आपको बताए जितना भी, इतना ही इस वीडियो से ध्यान में रखना है। इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन मतलब हम आपको इससे नहीं करवाएंगे। अगला वीडियो कहीं अगर हम बनाएंगे, वहाँ आगे तो बनबे करेंगे करेंट अफेयर्स का, तो उसमें इससे 5 क्वेश्चन ऐड कर देंगे। मतलब अगला जो होगा वो 15 क्वेश्चन का सीरीज हम सेट कर देंगे। इसका क्वेश्चन उसी में दे देंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी छोटा हमको लगा, इसी वजह से इसमें हम क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। और आपको कहीं ना कहीं और पढ़ाना है हमें। और हम सोच रहे हैं कि जो हम आपका एक क्लास कराए थे इकोनॉमिक्स का, किसका? इकोनॉमिक्स का, उसका दूसरा क्लास करवाए, तो इसलिए उसको अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी वजह से इसको यहीं छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन इसका हम अगले वीडियो में ऐड कर देंगे, समझे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।